कार्यक्रम की सरपरस्ती मौलाना अब्दुल रहमान नदवी व अध्यक्षता मौलाना तौहीद आलम नदवी ने की। मुख्य अतिथि मौलाना सैयद सलमान हुसैनी नदवी ने मदरसे में पढ़कर हाफिज हुए बच्चों की दस्तार कराई और सभी हाफिजों की हौसला अफजाई करते हुए कहा कि शिक्षा प्राप्त करना हर साल में आवश्यक है, मगर पैगम्बर इस्लाम मोहम्मद साहब ने शिक्षा हासिल करने को अति आवश्यक बताया है। उन्होंने कुरान हदीस की शिक्षा पर अमल करने की बात कही। उन्होंने कहा कि दुनिया में बहुत सी आसमानी किताबें आई, लेकिन आज तक अपनी असली हालत में न रह सकी और हर किताब में कोई न कोई संशोधन जरूर हुआ। कुरान ही सिर्फ एक ऐसा पवित्र ग्रंथ है जिसमें आज तक कोई संशोधन न हुआ और न ही कयामत हुई। कुरान ही एक ऐसा पवित्र ग्रंथ है जिसके हाफिज आपको चप्पे चप्पे पर मिलेंगे। इसके अलावा दुनिया में कोई और ऐसा ग्रंथ नहीं है जिसके हाफिज आपको मिले। इसके साथ ही उन्होंने सभी से इस बात की ताकीद की कि दुनिया के सभी इंसानों के पास कुरान का संदेश पहुंचाए और हजरत मोहम्मद साहब के द्वारा बताई गई बातों पर अमल करे। आज के हमारे इस खास मुलाकात प्रोग्राम के शो में हजरत मौलाना सैयद सलमान हुसैनी नदवी साहब हैं और मैं उनसे कुछ बात करना चाहता हूं। जो इस वक्त मुआशरे में मुसलमानों के साथ जो जुल्म हो रहा है या ज़्यादती की जा रही है, उस माहौल में मुसलमानों को किस तरीके से पेश आना चाहिए? देखिए, मुसलमानों का जहाँ तक ताल्लुक़ है, उनके सामने उनके नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नमूना मौजूद है। और नबी जब मक्का मुकर्रमा में दावत के काम के लिए उठे तो उनका ख़ानदान उनके ख़िलाफ़ हो गया, मक्के के लोग उनके ख़िलाफ़ हो गए, उन पर जुल्म किया, उनके सहाबा पर बहुत बदतरीन जुल्म किया। इस कुरान पाक ये कहता रहा कि अपना काम करते रहो, दावत देते रहो और सब्र करते रहो, गलबा तुम्हारा है, सरबलंदी तुम्हें हासिल होगी। अगर तुम काम करते रहोगे, दावत देते रहोगे, हक़ को बयान करते रहोगे और हालात को बर्दाश्त करते हुए आगे बढ़ते रहोगे तो अल्लाह ताला तुम्हारी नुसरत फरमाएगा और फिर अल्लाह ताला तुम्हारे लिए गलबा मुक़द्दर करेगा। तो ये हमारे सामने तारीख़ मौजूद है, सीरत मौजूद है कि 13 साल मक्का मुकर्रमा में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने काम किया। फिर आपने हिजरत फरमाई, मदीना मुनव्वरा हिजरत फरमाई और फिर मदीना मुनव्वरा में अल्लाह ताला ने गलबे का रास्ता आसान फरमाया। जंग बद्र हुई, उसमें आपको ज़बरदस्त फतेह हुई। जंग उहद में थोड़ा सा एक इम्तिहान हुआ। फिर उसके बाद जो जंग खंदक हुई उसमें अल्लाह ताला की ज़बरदस्त नुसरत हुई। यहाँ तक कि सन 6 में आप 1400 सहाबा को अपने साथ ले गए, मक्के मुकर्रमा के करीब तक उम्रे के लिए गए और मक्के वाले अब इस पोजीशन में नहीं थे कि वो जंग करते, उन्होंने सुलह की और फिर सिर्फ 1.5 साल गुजरा कि मक्का फतेह हो गया। तो मालूम ये हुआ कि ये रास्ता है अंबिया का रास्ता और आखिरी नबी का ये रास्ता है कि हमें दावत का काम करना चाहिए, तबलीग का काम करना चाहिए, गैर मुस्लिमों में, मुशरिकों और काफिरों में जम कर काम करना चाहिए, हक़ की बात पहुंचानी चाहिए और अल्लाह से दुआ भी मांगते रहना चाहिए और सब्र करते रहना चाहिए। फिर अल्लाह हमें गलबा नसीब फरमाएगा और हमारी नुसरत फरमाएगा। आपने एक महागठबंधन बनाया है जिसमें लगभग 40 छोटी पार्टियां शामिल हैं, उसका क्या उद्देश्य है, आपका क्या मकसद है? देखिए, मकसद ये है कि एक ऐसा विकल्प तैयार किया जाए, अल्टरनेट तैयार किया जाए जो इस मुल्क को एक बेहतर सियासत से वाकिफ़ कराए और फिर उसके बाद इसकी कोशिश करे कि वो किसी गवर्नमेंट के वजूद में ला सके। तो जाहिर है कि कोशिश जो होती है वो किसी मरहले से शुरू होती है। जो भी कोशिशें हुई, काशीराम ने जो कोशिश की थी, मुलायम सिंह ने जो कोशिश की थी, तो एक लंबा अरसा लगा कि उनकी पार्टी खड़ी हुई। आज बहुत सी छोटी छोटी पार्टियां हैं जो इसलिए जमा हुई हैं कि जो जुल्म मुल्क में हो रहा है उसका खात्मा होना चाहिए, जालिम का हाथ पकड़ना चाहिए, मजलूम की मदद करनी चाहिए। और ये मुल्क दस्तूरी मुल्क है, इस मुल्क में दस्तूर और कानून को नाफिज होना चाहिए और आपस में इत्तेहाद होना चाहिए, हिंदू मुस्लिम भाईचारे की सही मिसाल पेश करनी चाहिए। तो इस मकसद की खातिर ये महागठबंधन है कि हम आवाम से अपील करेंगे कि आपने तजुर्बा किया एसपी का और बीएसपी का और बीजेपी का और कांग्रेस का, अब आप इस नए महागठबंधन का तजुर्बा कर लीजिए। अगर आप इसका तजुर्बा कर लें तो आपको
شاید یہ اندازہ ہوگا کہ یہ زیادہ بہتر وکلپ ہے، زیادہ بہتر الٹرنیٹ ہے، ایک متبادل ہے، تو اس لیے ضرورت ہے اس ملک میں کسی متبادل کی. بہرحال اسی کی کوشش ہو رہی ہے. آج آپ دریاباد کافی لمبے عرصے کے بعد آئے ہیں اور ایک جو یہ پروگرام ہے دستار بندی کا، تو اس میں آپ بچوں کو کیا میسج دینا چاہیں گے کہ وہ کس طریقے سے آگے بڑھیں؟ اور بچوں کی ترقی کا راستہ یہ ہے کہ ان کی بہتر سے بہتر تعلیم ہو، اچھی سے اچھی تربیت ہو، وہ ایک اچھے عالم بھی بنے، ایک اچھے اسکالر بھی بنے، ایک اچھے ٹیکنیشین بھی بنے، ان کو جدید تعلیم بھی حاصل ہو، قدیم تعلیم بھی حاصل ہو، قرآن و حدیث کا علم بھی ان کو ملے اور جدید سائنسز کا بھی علم ملے. ضرورت اس وقت ایسے طلباء کو تیار کرنے کی ہے، کیونکہ آگے چل کر ایسے نوجوان ملک کو زیادہ بہتر طریقے پر سنبھال بھی سکتے ہیں اور اچھا میسج دے سکتے ہیں. اسی مقصد کی خاطر میری یہ حاضری ہوئی اور اس جلسے میں انشاءاللہ شرکت ہوگی. مولانا وقار صاحب بہت اچھا جو ہے یہاں انتظام کر رہے ہیں یا بچوں کی بہت اچھی دیکھ ریکھ کر رہے ہیں، تعلیم دے رہے ہیں، تو ان کے لیے آپ 2 جملے کہیں. واقعہ یہ ہے کہ جو بھی یہ کام کر رہا ہے مولانا وقار صاحب یہ خدمت انجام دے رہے ہیں تو قابل مبارکباد ہے، لائق استحسان ہے. یہ اصلاً وراثت ہے نبی پاک علیہ السلام کی کہ صحیح تعلیم دی جائے، اچھی تربیت کی جائے، اور جو نبوت کی میراث ہے وہ امت کو اور انسانیت کو بانٹی جائے. اس لیے جو شخص بھی یہ کام کر رہا ہے اس پر لگا ہوا ہے کہ بچوں کی اچھی تربیت ہو اور اچھی تعلیم ہو، وہ بہت بڑا کام کر رہا ہے. اس کی قدر ہونی چاہیے، ہمت افزائی ہونی چاہیے، اس کا ساتھ دیا جائے. بہت بہت شکریہ.